हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। और बाहर मौसम देखिए, बहुत ही ठंडा मौसम है और धूप निकलने का कोई चांस नहीं है। मैं आई हूँ बाहर क्योंकि मैंने मेथी ली थी सुबह। अब खोलूँगी कैसे दरवाज़ा? एक मिनट। खोलिए। और स्टैंड भी मैंने ना बरामदे में ही कर दिया क्योंकि धूप नहीं है। यहाँ रखती हूँ इसको। मेथी ली थी सुबह मैंने। भैया आ गए थे सब्जी वाले हमारे गली में। और वैसे तो वो आते नहीं है, कोई नहीं आता हमारी सब्जी में गली सब्जी में गली वाला गली में सब्जी वाला, क्योंकि गली हमारी आगे से बंद है ना। तब लॉकडाउन में भी 3-4 महीने में सिर्फ 10 दिन एक वो सब्जी वाला आया था। उसके बाद से कोई नहीं आता, मंडी जाना पड़ता है। तो सुबह भैया आए थे, मैं फटाफट से बाहर निकली। मेथी थी, बिल्कुल फ्रेश मेथी है ये देखो। और सर्दी की तो ये सुगाते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। हालांकि काम बढ़ जाता है इनसे, लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे। और सुबह तो भाई कांड हो गया था हमारे घर में। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। सबसे पहले तो ये हुआ मेरा ना फेवरेट चाकू टूट गया। बहुत सारे चाकू छुरी है मेरे पास, लेकिन ये मेरा फेवरेट है जो कि टूट चुका है। अभी इसको फेंकना है यार, रखा हुआ बेचारा बिल्कुल एंड से ही गया। ये हुआ। और ये मेरा अल्काइन वाटर जो कि मैंने 2 जार बनाया आज, ये मैं लूंगी। अब ठहर के लेती हूँ, और ना ठंड हो गई है, ठंडा पानी पिया भी नहीं जाता। और क्या हुआ कि मेरे ना बर्नर में प्रॉब्लम थी। ये मेरे पुराने बर्नर निकालने हैं दोनों। मतलब प्रॉब्लम काफ़ी दिन से नहीं, ये कहूँ कि 20-25 दिन से शायद थी। और इंदर को कह रही थी चेंज करना, और लाइटली दे रही थी वो भी, मैं भी कि कर लेंगे। वो ना जैसे भपका सा मार के गैस नहीं वो होती जब चलाते हैं कहीं पर, वैसे हो जाती थी। तो हमें था चेंज करना है, ठीक है कर लेंगे, लेकिन हमारी गलती है, हमने अनगैली कर दी इसमें। सुबह ब्रेकफास्ट बना रही थी और जो चकला था ना वो यहाँ पड़ा हुआ था और इंदर वॉशरूम में थे। तो वो जो भपका मारा ना उसने गैस का, आग का, वो ऊपर नहीं मारा, वो नीचे मारा। और जैसे चूल्हे की रोज सफाई करते हैं ना, तो ये जो पाइप है ना ये इसके नीचे था। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बच गई हूँ बाल बाल। आप लोग भी ध्यान रखना प्लीज। ये नीचे था और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और जैसे वो नीचे गैस गई और ये इसको आग लग गई, और दोनों तरफ से आग। मतलब चकला यहाँ पे था, चकले के इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। बच इसलिए गई क्योंकि सेंटर में चकला था, अदरवाइज ऐसे आती तो मैं तो एकदम जंप खोक करके पीछे गई हूँ और बच गई हूँ मैं। फिर इंदर ने फटाफट ब्रेकफास्ट वगैरह सब छोड़ा और सीधा वो गए मार्केट। दुकान नहीं खुली थी, वो जिनकी शॉप है उनको जानते थे, उनके घर गए और बर्नर्स लेके आए, बर्नर चेंज किए। अभी इंदर कह रहे हैं कि इसकी ना वो होगी, क्या बोलते हैं उसको, सर्विस कर देता, क्योंकि वो डर गए बहुत ज़्यादा। मैं भी डर गई थी क्योंकि एकदम से आग। और मैंने मतलब फटाफट में तो यही होता है ना कि बंदा बर्नर बंद करता है, मतलब गैस का जो स्विच होता है उसको बंद करता है। लेकिन आग पाइप ने पकड़ ली थी, तो फिर मुझे नीचे से बर्नर बंद करना था और मेरे को समझ नहीं आया। मैं पैनिक हो गई थी, मेरे मुंह से ना आवाज़ भी नहीं निकली। अच्छा हुआ नहीं निकली क्योंकि अंदर नहा रहे थे। अगर मैं चीखती चिल्लाती, बच्चे सो रहे थे, तो वो भी पैनिक हो जाते कि बाहर पता नहीं क्या हो गया। तो मैं घबराहट में ना, मैंने आपको पता सिलेंडर के ऊपर तो मेरी कढ़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, तो एक ही पड़ी थी, उसको मैंने फटाफट से हटाया, नीचे हुई। और नीचे भी इस हिसाब से हुई कि जो आग थी ना वो शेल्फ से ऐसे नीचे आ रही थी। तो बालों का भी डर था, तो बहुत पीछे होके ऐसे करके हाथ मैंने बर्नर बंद किया, तब वो गैस बंद हुई। और जब इंदर आए मेरा तो मुंह ही उड़ा बहुत हो गए थे, क्या हो गया तुझे? मैंने कहा किचन में आओ देखो क्या हो गया इतने में। तब वो फटाफट से फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बाद में किया, और पहले वो लेके आए उसके जो बर्नर से होते हैं वो लेके आए, उसको चेंज किया। और इंदर ने मेरे को बोला कि जल्दी से अपना लंच वंच फिनिश कर लेना, गैस वाला काम, फिर मैं चूल्हा ले जाऊंगा दुकान पे और इसकी सर्विस कर दूंगा। तो फिर मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया, आपने देखा ना कुकर भी पड़ा हुआ है, तो खिचड़ी मेरी बन गई है। खिचड़ी बना ली है मैंने सिंपल सा। और जिस टाइम भी उन्होंने लेके जाना होगा उससे पहले मैं अपनी ग्रीन टी बना के केटल में डाल लूंगी, क्योंकि फिर जाएगा तो फिर मेरे को पता 4-5 घंटे तो आने नहीं वाला है। और मेथी साफ करूंगी अभी मैं। मेरे से रहा नहीं जाता, मेथी वगैरह मुझे पसंद है, अच्छी होती है खानी, हेल्दी भी होती है, लेकिन काम थोड़ा बढ़ जाता है। अब फ्री हैं, तैयार त्यूर हो गए हैं, काम सारे निपट गए हैं, 11:30 बजे हैं, तो रजाई में बैठ जाएंगे, बाहर धूप तो है नहीं है और मेथी साफ करेंगे आराम से। वैसे वो ज़्यादा गंदी नहीं है मेथी, साफ है देखिए, साफ साफ है। इसी वजह से मैंने ले ली थी। मतलब कईयों में बड़ा वो कबाड़ सा होता है ना, गंद घास वगैरह, तो साफ करने में दिक्कत आती है, लेकिन ये अच्छी है, फ्रेश है बिल्कुल, तो इसलिए। मेथी तो मैंने काट के साफ कर ली है, देखिए ये पड़ी है। और मैंने ना अपनी जान को मुसीबत डाल दी है। मैंने आपको बताया था ना, आलू तो पड़े ही नहीं है, और मैंने ना मेथी ले ली थी भैया से, पैसे भी दे दिए। फिर मेरे को याद आया कि मेरे पास तो आलू ही नहीं पड़े,
तो मैंने भैया से पूछा भी कि आलू है आपके पास, और उन्होंने कहा नहीं। फिर मैं चुप कर गई, अब उनको वापस थोड़ी करती, मैंने मेथी ले भी ली थी, पैसे भी दे दिए थे। तो अब मेरे को मंडी जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये पत्ते वाली चीज़ें ना रहती नहीं है। जैसे ऐसे नहीं हो सकता कि मैं इसको काट के रख लूँ और आलू कल आएंगे तो कल बना लूँ, वैसा नहीं होएगा, क्योंकि ये पत्ते वाली चीज़ें गल जाती है ना, जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और बाहर ठंड, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, और मन तो नहीं कर रहा मेरा जाने का मंडी, लेकिन अब इसके पीछे ये ले लिया बिना सोचे समझे, तो आलू लेने मुझे जाना पड़ेगा। वैसे भी आलू ख़त्म है, लेकिन एक स्पेशल आलू के पीछे जाना ना मुझे मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि बाहर ठंडा मौसम है, ठंड बढ़ गई है ना इस वजह से। और बच्चे यहीं पे लेटे हुए हैं, देखो रजाई में घुसे हुए हैं। और यही वो रजाई है जिसका कवर मैंने चढ़ाना था और अभी तक नहीं चढ़ाया है मैंने, क्योंकि मैंने कहा था ना 2 जने चाहिए इसके लिए, डबल बेड की रजाई है, तो वो दूसरा साथ मेरे को मिला ही नहीं। इंदर ने उस दिन कह दिया था कि मैं कर दूंगा, मतलब करवा दूंगा, और फिर उनको भी टाइम नहीं मिला। और अभी ऐसे ही चल रहा है, जैसे अभी कड़ाके वाली ठंड तो स्टार्ट होनी है ना, तो अभी बिना उसके चल रहा है। तो ये वाली वो रजाई है, मतलब इसको ज़रूरत तो नहीं होती कवर की, लेकिन वही है कि गंदी हो जाती है, तो इस वजह से फिर होता है कि चढ़ा लें। और क्या बात है, उदास उदास सी है शायद, नहीं। ठंड लग रही है। हाँ। मंडी जाना पता मैंने ठंड में। बच्चों का ना योगा टाइम चल रहा है। मैंने आपको बताया था ना इनका टाइम टेबल चेंज हो गया, सैटरडे को एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, तो मैम ने इनको बोला कि योगा वगैरह करना, और शाइन ने अपना टाइम टेबल बना भी ले उसी हिसाब से। और मैं मंडी जा आई हूँ, ये 7:20 है इस टाइम पे, ये देखिए। और ले आई हूँ आलू। और ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि जाऊँ और सिर्फ आलू लेके आई हूँ, फिर थोड़ा सा ले आई पालक की भी एक गुच्छी, ये रही। काम अपना खुद बढ़ा लेती हूँ, फिर दुखी होती हूँ। फ्रेश थी ना, मेरे से रहा नहीं गया। अंदर आएंगे ना वही कहेंगे, बस फिर ले आइए अपने अपने आप को मुसीबत में डाल लेती है, फिर कहती है मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। और मैं बनाऊंगी आलू मेथी, और आलू मेथी तो सब बनाते हैं, लेकिन मैं किस हिसाब से बनाऊंगी मैं आपको बताती हूँ। मैं बनाती हूँ अचारी आलू मेथी, और ये मेरी रेसिपी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि किसकी रेसिपी है। एक्चुअली आलू मेथी बच्चों को कहाँ पसंद होती है, तो हमें भी नहीं थी। तो फिर जब स्कूल में, मेरी स्कूल फ्रेंड है, मतलब उसके टिफ़िन में आती थी, तो अच्छी लगती थी। फिर धीरे धीरे तब तो ठीक है चलता रहा, फिर कॉलेज में भी जैसे इकट्ठे थे एक आधा साल, तो फिर तब भी अच्छी लगती थी। तो जब घर पे, मेरे को अपनी वाली नहीं अच्छी लगती थी, ऐसे होता है ना बच्चों को कि अपने घर की नहीं अच्छी लगती कुछ चीज़ें। तो फिर एक बार जैसे जब कॉलेज आने लगे, तो मैं उनके घर पे गई, तो आंटी ने कहा कि खाना खा के जाओ, आलू मेथी मैंने बनाई है, और भी पता नहीं क्या था, आलू मेथी मुझे याद है। तो आलू मेथी के नाम सुन के तो मुझे होगा, मैं कहा हाँ हाँ मैं खाऊंगी। फिर मैंने आंटी को पूछा कि आप कैसे बनाते हो, तो उन्होंने मुझे जो तरीका बताया वो अचारी आलू मेथी थी। और उसी तरीके से अब मैं भी, मम्मा भी, मतलब हम सब लोग उसी तरीके से बनाते हैं, हमारे घर में वैसे ही बनती है, और सब उंगलियां चाट के खाते हैं। कोई ज़्यादा वो नहीं है। मतलब मैंने आपको एक बार कहा था ना कि आम के अचार का मसाला इसलिए मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ उसको कई जगह पे। तो ऐसी वाली चीज़ें हैं उनमें यूज़ करती हूँ। रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी बनती है और बच्चे भी खुश होके खाते हैं। जिनके बच्चे नहीं खाते आलू मेथी खुश होके, वो लोग ज़रूर ट्राई करना, और वैसे भी ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है। और टमाटर वगैरह इसमें नहीं जाते हैं। तो स्टार्ट करें आलू मेथी, अचारी आलू मेथी बनाना। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसको दूसरी बार भी तड़का लगेगा, इस वजह से पहले हम लोग ऑयलिंग मतलब कम डालेंगे ऑयल सब्जी में ना। और जितने में सरसों का तेल गर्म हो रहा है उतने में क्या करेंगे, आप बोर हो जाएंगे ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर दिया ना। चलो अब आगे का बताती हूँ। तो ये सूखे मसाले मैंने कटोरी में लिए हैं, जिसमें हल्दी है और धनिया पाउडर है, ज़ीरा है, नमक है स्वाद के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी लाल मिर्ची और काली मिर्ची का पाउडर है। ये सारे मसाले मैंने एक कटोरी में डाल लिए, क्योंकि आपको पता है ना थोड़े थोड़े मसाले करके मैं सरसों के तेल में नहीं डालती हूँ, क्योंकि जल जाते हैं फिर। तो जितने में सरसों का तेल गर्म होगा उतने में आप लोग भी एक कटोरी में ये सारे सूखे मसाले डाल लेना। अभी हम इसमें गीला
तड़का नहीं लगाएंगे, लाइक प्याज वगैरह का और तड़का नहीं कुछ लगाएंगे, सेकंड्स के सूखे लिए इन मसाले ही मसालों को डालेंगे। हल्का सा तो ऑयल भून हमारा लेंगे गर्म हो चुका ताकि है अभी, कच्चापन सा और निकल अभी हम जाए। इसमें और सूखे इसके मसाले बाद सारे इसमें ही हम ऐड कर डाल देंगे। देंगे धोई हुई अच्छे से धो के आलू और मेथी मैंने रखे हुए थे काट के, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और मैं क्या करती हूँ हमेशा ही आलू मेथी, जैसे मेथी काटी और ऊपर से आलू काटती हूँ, तो जब हम उल्टाते हैं ना इस छन्नी को तो आलू नीचे जाते हैं, मेथी ऊपर आती है। पता है क्यों? क्योंकि फिर ना आलू बड़ी जल्दी मसाले में कोट हो जाते हैं। जैसे मेथी एकदम से फ्लफी सी होती है ना, मिक्स करने में टाइम लगता है, तो नीचे मेथी होगी ऊपर आलू होंगे ना, तो आलू में मसाला कोट नहीं होगा अच्छे से। और अगर आलू सीधा पहले नीचे जाएंगे ना तो वो मसाले में कोट हो जाएंगे। ये भी एक ट्रिक होता है। और अभी कुछ नहीं करना है, अच्छे से मिक्स करना है इसे सूखे मसालों में, और इसे ढक के रख देना है। और बीच में चेक कर सकते हैं क्योंकि मेथी अपना पानी भी छोड़ती है। तो हम इसे खोलेंगे जब ये 80% तक बन चुकी होगी, मतलब आलू 80% तक गल चुके होंगे और मेथी का पानी ड्राई होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। तो अभी हम इसे ढक के रख देंगे। तो कढ़ाई को मैंने दूसरी तरफ कर दिया गैस के, और यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। मैंने एक और पैन लिया है और उसमें मैंने एक छोटा चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो तड़का आप कहेंगे कि उसी में लग सकता था, पर देखिए फ़र्क तो होता ही है ना। जैसे दाल बनाते हैं ऊपर से तड़का लगाइए तो अच्छा फ्लेवर आता है, दाल टेस्टी बनती है। लेकिन जब जल्दबाजी में तड़का लगा के उसी में दाल बॉयल कर देते हैं तो वो ना तो रंगत आती है ना तो स्वाद आता है। चॉइस आपकी है, इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगी। और असली तरीका यही है कि ऊपर से इसको तड़का लगता है, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे सरसों का तेल गरम कर लेंगे, और ऑयल मैंने इसलिए पहले कम डाला था क्योंकि यहाँ पे भी ऑयल जाएगा। और नमक भी आप जो हमने मेथी बनाई है ना उसमें कम रखेंगे, क्योंकि इसमें अभी अचार का मसाला जाएगा जिसमें अच्छा खासा नमक और मिर्च होता है। तो आप वो हिसाब से डालेंगे, हाफ उसमें और हाफ आम के अचार के मसाले में होता है, तो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे सरसों का तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और इसमें मैंने अभी एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ डाल दिया है। और इसमें हमें और कुछ नहीं डालना है, सिर्फ प्याज डालना है। टमाटर मैंने आपको बताया कि जाता नहीं है इसमें। तो हमें इसे अच्छे से इसे ब्राउन, जब तक ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा ना तब तक हमें इसे भूनना है। और यहाँ पे प्याज मेरा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने एक बड़ा चम्मच, मतलब ऊपर तक भरा हुआ बड़ा चम्मच आम के अचार का मसाला इसमें ऐड किया। और इसे अच्छे से भूनेंगे, और ये डालते ही ना पूरा घर आपका महक जाएगा इस खुशबू से। मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। और फटाफट से हिलाना पड़ेगा क्योंकि मसाले की वजह से प्याज चिपकेंगे, और प्याज बड़ी जल्दी ही स्टेज पे ब्राउन हो जाते हैं, ये देखिए। और घी छोड़ दिया है ना, क्योंकि सरसों का तेल अचार के मसाले में भी होता है। तो हमारा तड़का यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो अभी वापस हम आ गए हैं आलू मेथी की तरफ, और यहाँ पे देखिए पानी सूख चुका है इसका, और आलू भी लगभग गल चुके हैं। नए आलू हैं ना तो ये जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जी की शक्ल अभी तो कुछ ऐसी है। अभी मैं इसमें जो हमने तड़का लगाया था ऊपर से, वो तड़का सारा ही इसमें ऐड कर दूँगी, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम लोग। और मिक्स करने के बाद में अभी हमें इसे भूनना है, अच्छे से भूनना है हमें इसे। उस स्टेज तक भूनेंगे जहाँ तक ये जो आलू मेथी है नीचे लगने ना लग जाए। भुनाई बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने आलू है ना आलू मेथी में डाले, उनको मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा तोड़ती जा रही हूँ। वो मोटे मोटे से खड़े खड़े से आलू नहीं अच्छे लगते, तो उनको साथ में हल्का हल्का मैश करते जा रही हूँ ताकि घुली मिली सी सब्जी हो जाए ना। तो इसे अच्छे से भूनेंगे अभी हम, और साथ साथ में आलू को भी मैश करते जाएंगे। वो आपकी चॉइस है, चाहे आप मत करिए, लेकिन मैं थोड़े थोड़े तोड़ देती हूँ इनको। और यहाँ पे देखिए सब्जी का रंग बिल्कुल चेंज हो गया ना। सब्जी को मैंने अच्छे से भूना है, और ऑयल देखिए इसमें नहीं है बिल्कुल भी, और साइड में ये लगने लग गई है, आपको दिख भी रहा है ना कढ़ाई में, क्योंकि भुनाई अच्छे से हुई है इसकी। तो अभी ये सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है आलू मेथी की। और यहाँ पे मैंने इसे बर्तन में से निकाल लिया है। सुपर गर्म है, धुआं भी उठ रहा है ना, और इतनी ज़्यादा लग रही थी और बन के इतनी सी हो गई। पत्ते वाली सब्जी ऐसी ही होती है। तो रेडी है हमारी अचारी आलू मेथी। इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपके घर में कोई आलू मेथी नहीं खाता है ना, तो ऐसे बनाएंगे तो वो स्पेशल डिमांड करेंगे कि आलू मेथी कब बना रहे हो। और आप लोग ट्राई करके ज़रूर देखना एक बार। तो चलिए मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।